Dear students, today we are starting our lesson number 7 of your English grammar textbook, pronouns. Pronouns. So let us study what are pronouns. Pronouns are words that are used in place of nouns. जो शब्द हम nouns की प्लेस पे यूज़ करते हैं उसे हम pronouns कहते हैं. They avoid repetition of nouns. प्रोनाउंस के यूज़ से हमें यह बेनिफिट होता है कि इसमें जो नाउन वर्ड होता है वो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है. हम उनकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और कन्वर्सेशन विच बिकम बोरिंग इफ़ वी यूज़ द सेम वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन. अगर किसी स्टोरी में या अगर किसी कन्वर्सेशन में नाउन्स को हम रिपीट करते हैं, किसी वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वह बोरिंग हो जाती है. सो विद द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत कन्वीनियंट और ईजी हो जाती है. रीड दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो. नाउ वी आर गोइंग टू रीड सम सेंटेंसेस. शिवानी हैज़ अ पेट डॉग. शिवानी गोज़ आउट फॉर वॉक विद हिज डॉग. अब आप यहाँ पे देखेंगे पहले शिवानी यूज़ किया गया है एक नाउन वर्ड. इन द सेकेंड सेंटेंस अगेन द सेम नाउन इज रिपीटेड. लेकिन अगर हम इसमें शिवानी की जगह पर प्रोनाउन शी को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा. शिवानी हैज़ अ पेट डॉग. शी गोज़ आउट फॉर अ वॉक विद द डॉग. द वर्ड शी इज़ अ प्रोनाउन. यहाँ पे शी प्रोनाउन वर्ड है जो हमें शिवानी की जगह पे हमने उसको लिखा और इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको मोल्ड कर दिया. प्रणव बॉट अ न्यू बाइक. प्रणव लाइक हिज बाइक. अब इसमें हम प्रणव इज़ द नेम ऑफ अ बॉय तो हम बॉयज़ के लिए ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं. नाउ द न्यू सेंटेंस विल बी प्रणव बॉट अ न्यू बाइक. ही लाइक्स हिज बाइक. सो here we will notice that at the place of Pranav we wrote here he. The word he is a pronoun and that takes the place of noun Pranav. Words I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us are pronouns. So all these words are pronoun words. Pronoun he or him and his stand for boys and men. ये तीनों प्रोनाउन जो हैं बॉयज़ के लिए मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है. प्रोनाउन शी एंड हर स्टैंड्स फॉर गर्ल्स और वुमेन. द प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड. अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एनिमल्स और बर्ड्स, प्रोनाउन इट इज़ यूज इन दैट प्लेस. प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे, देम, वी, यू, हिम, हर, अस स्टैंड फॉर बॉयज, गर्ल्स, मैन एंड वुमेन. Pronouns they and them can also stand for places, animals, birds and things. अगर प्लूरल फॉर्म में है, हम किसी प्लूरल फॉर्म ऑफ द प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ज़्यादा चीज़ों के लिए बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे. दे एंड देम. पर्सनल प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस आई, you, he, she, it, we, they, me, you, him, her, it, us, them, used as a suitable for the proper name of a person or thing as their identity is clear. Such pronouns are called personal pronouns. अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में बात करते हैं और वो कन्फर्म्ड है for which we are talking are known as personal pronouns. Some examples of these types of pronouns are he is Ronit. His favorite color is green. अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. रोनित के बारे में. प्रोनाउन किसके बारे में यूज़ किया जा रहा है. he is used for रोनित और his favorite color is green. ये
हिज किसका है? रोनित के लिए, कि रोनित का जो फेवरेट कलर है वो ग्रीन है. सो हेयर ही एंड हिज स्टैंड फॉर रोनित. शी इज शिल्पी. दीपिका इज हर बेस्ट फ्रेंड. सो हेयर शी एंड हर स्टैंड फॉर शिल्पी. शिल्पी को के लिए यूज़ किया जा रहा है शी एंड हर. वी आर अर्णव एंड अजीत. वी आर बॉयज. लुक एट दिस नाउ. Here we and us stand for Arnav and Ajit, boys. I am Priyanka. Look at me. Here I and me stands for Priyanka. We are Priksha and Pragati. Look at us. Here we and us stand for Priksha and Pragati. You are Rohan. You are an honest boy. Here, U stands for Rohan. You are Pallavi and Shikha. You are good girls. So here U is referring to Pallavi and Shikha. So this is confirmed that the pronouns used for them are the persons we are talking about here. So these are the personal pronouns. So here are some more examples related to these personal pronouns. Now we are going to study the kinds of personal pronouns. There are 3 kinds of personal pronouns. First one is first person. A pronoun referring to the person speaking is called the first person pronoun. For example, I, me, we, us. किसी भी सेंटेंस को बोलने वाला जो होता है वह खुद पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है. उसको हम पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन कहते हैं. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ स्पीकिंग द सेंटेंस. आई एंड मी ऑलवेज स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ अ सिंगल पर्सन. आई और मी सिंगल पर्सन के लिए, मैं के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो मैन हो चाहे वह वुमेन हो. वी एंड अस. वी का मतलब क्या होता है? हम. अस का मतलब भी हम या हमारा. ऑलवेज स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, मैन और वुमेन स्पीकिंग, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए जब यूज़ किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए. सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू. वह प्रोनाउन जिससे बात की जा रही है, सामने वाले से. जब हम किसी से बात करते हैं तो जो हमारी बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू. यू स्टैंड्स फॉर द नेम और द नेम्स ऑफ द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू. हम जब किसी से बात करते हैं तो हम उसको यू करके बुलाते हैं. तो ये जो सुनने वाला होता है हमारी बात, वो सेकंड पर्सन होता है. Now, the third person. A pronoun referring to the person or things spoken of is called the third person. For example, he, him, she, her, it, they, them. अगर जो 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. He, him and his always stand for the name of the single boy or man spoken of. He, him और his सिंगल बॉय या मैन के लिए यूज़ किया जाता है जिसके बारे में बात की जा रही है. She and her always stand for the name of a single girl or woman spoken of. इनमें से जो प्रोनाउन she and her है, यह फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, गर्ल्स या वुमेन्स के लिए, और वो सिंगल होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए. इट स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ थिंग और एनिमल स्पोकन अबाउट. किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है या किसी एनिमल के बारे में बात की जा रही है, तो प्रोनाउन इट इज़ यूज एज ए थर्ड पर्सन प्रोनाउन. दे एंड देम स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ आइदर पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन आउट. दे और देम प्लूरल फॉर्म में, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो चाहे वो थिंग हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है. सो दीज 2 फॉर्म ऑफ
pronouns they and them. They are used for the plural forms. Our next topic is possessive pronouns. I am Lena. This is my doll. Here, my stands for Lena girl. जब हम pronoun यूज़ करते हैं किसी की belongings को रेफ़र करने के लिए, यहाँ पे सेंटेंस है I am Lena. This is my doll. तो my प्रेफर कर रहा है लीना को कि मैं लीना हूँ, यह मेरी डॉल है. डॉल किसकी है? लीना की. सो here my stands for Lena girl. We are Dhruv and Rohit. These are our kites. अब यहाँ पर ध्रुव और रोहित नाउन है. आवर जो वर्ड है यहाँ पर इनकी चीज़ को बिलोंग कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि ये काइट्स किसकी हैं? आवर. आवर किसको डिनोट कर रहा है? ध्रुव और रोहित को सॉरी. तो ये वर्ड आवर पोजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आता है. हेलो नीरज, इज दिस योर बुक? यहाँ पे पूछा गया है हेलो नीरज, क्या यह तुम्हारी बुक है? तो बुक किसके लिए बताई जा रही है? ये बुक किसको बिलोंग करती है? नीरज को. और नीरज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है? प्रोनाउन योर. तो यह योर जो होता है पोजेसिव प्रोनाउन है. गुड मॉर्निंग सोनिया, आई वॉन्ट टू रिटर्न योर बुक. हेयर अगेन योर हम सोनिया के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये सोनिया की बुक है, उसको रिटर्न करनी है. तो जो ये योर वर्ड है ये पोजेसिव प्रोनाउन है. सेम ऑल इन दीज सेंटेंसेस. The examples are given here. The pronouns my, our, your, his, their and its show possessions. They are called possessive pronouns. So ये words हैं my, our, your, his, their and its. ये possessive pronouns हैं and these are used as a possessive pronouns.